घुसपैठिए, नकली व मृत वोट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विष जैसा है। जो भारत के मतदाताओं के नेतृत्व चयन के मौलिक अधिकार का हनन है। देश के चुनाव को विदेशी कैसे अपने हाथों में ले सकते हैं, कैसे प्रभावित कर सकते हैं। भारत के अंदर चुनाव के मत का अधिकार सिर्फ भारतवासियों को है, पर दुर्भाग्य है कि भ्रष्ट युवराज व युवरानियों की टोली घुसपैठिए में नकली वोटों की रक्षा हेतु यात्राएं निकाल रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और गैर संवैधानिक है। घुसपैठियों को मतदाता बनाना देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता व आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट बहुत जरूरी है। जी सर, तेजस्वी यादव ने को जो है हम डस्टबिन में डाल देंगे, साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम, एक मुस्लिम डिप्टी सीएम हो, उसकी भी सपोर्ट किया। देश में कानून सबसे ऊपर है और देश कानून के मुताबिक चलता है, लेकिन तेजस्वी यादव वक्फ की आड़ में जकात और दान का पैसा अपने चहेते भूमाफियों को लुटाना चाहते हैं। जकात का पैसा विधवा, मुस्लिम महिलाओं, बेसहारा अनाथ बच्चों, बेसहारा वर्ग, पसमंदा मुस्लिम के लिए होता है। तेजस्वी इस पर सियासत का साधन बनाना चाह रहे हैं, उस लूट के भागीदार बनना चाह रहे हैं। इंडी गठबंधन का असली एजेंडा गरीब और वंचित मुस्लिमों से उनका हक छीनकर अपने चहेते भूमाफियों को देने का है और तुष्टीकरण की राजनीति करने का है। नीतीश कुमार ने बिहार को 2005 से पहले अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज, गैंगस्टर राज, रंगदारी का राज्य ऐसे तगमे देकर बीमारू राज्य बना दिया था। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जी की जोड़ी ने कठोर परिश्रम कर, कठोर कदम उठाकर बिहार को भय और आतंक से बाहर निकाला, लूट खसूट के राज्य से विकास की राह पर लेके आए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। आज बिहार अपराध और भ्रष्टाचार की पहचान से बाहर आकर गौरव और प्रगति का प्रतीक बना है। सदियों से भारत का नेतृत्व करने वाला बिहार आज पूरे विश्व के अंदर विकास का नया इंजन बनकर सामने आया है और कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार को अंधेरे में धकेला था। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को प्रकाश दिखाया है और बिहारी आज विश्व में कहीं भी हो, पिछले 20 वर्षों में हुई बिहार की तरक्की से खुश भी हैं और सर ऊंचा करके चल रहे हैं। जी सर, आरएसएस नेता उस पे एफआईआर हुई है, उसको बोला गया है कि हेट स्पीच दी है उन्होंने। कांग्रेस के नेतृत्व में कर्नाटका में अब भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक करार कर दिया गया है। ये उनकी सोच का दिवालियापन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दर्शन हमेशा स्पष्ट रहा है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र देवो भव। उससे किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जो लोग देशभक्ति के नारों से असहज होते हैं, जिन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग अच्छा लगता है, जो पीएफआई और मुस्लिम लीग के लिए तो दरवाजे खोलते हैं और भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने वालों पर दमन चक्र चला रहे हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा हिंदू भावनाओं को दबाना और राष्ट्रभक्ति को सांप्रदायिक बताना है, जबकि आरएसएस का कार्य सदैव राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण और समाज सेवा रहा है। जानबूझकर कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार राष्ट्रभक्ति की भावना को दमन से कुचलना चाह रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।